तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो कि कई सालों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। और वो सवाल है, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपसे भी किसी न किसी ने ये सवाल पूछा ही होगा और आप इसका सही आंसर नहीं दे पाए होंगे। इस सवाल के आंसर में अगर मैं कहूँ पहले मुर्गी आई तो आप कहोगे बिना अंडे के मुर्गी कैसे आ सकती है, और अगर मैं कहूँ पहले अंडा आया तो आप कहोगे बिना मुर्गी के अंडा कैसे आया। अगर हम इस पर बहस करें तो ये बहस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। पर आप इस सवाल के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल ने हमें दो ग्रुपों में बांट दिया है। पहला ग्रुप है जो कहती है कि पहले मुर्गी आई है, क्योंकि साइंटिस्ट की न्यू रिसर्च से बाद पता चली है कि मुर्गी के अंडे में पाया जाने वाला एक प्रोटीन OV17 जो कि सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के अंदर ही मिलता है, तो इसलिए कुछ मानते हैं कि पहले मुर्गी आई। पर जो दूसरा ग्रुप है वो मानता है कि पहले अंडा आया, क्योंकि मुर्गी अंडे में से ही तो आती है। इन दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप सही है, इस बात को जानने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सवाल में पूछा गया है पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। इसमें इसके बारे में नहीं बताया गया है कि वो अंडा मुर्गी का है या किसी और जानवर का। इस पृथ्वी पर मुर्गी से भी पहले कई सारे ऐसे जानवर रहते थे जो अंडा देते थे, तो इस सवाल का जवाब अंडा है। पर अब हम इसको क्लियर कर देते हैं कि हमारा सवाल है पहले मुर्गी आई या पहले मुर्गी का अंडा आया। तो इस सवाल का जवाब अब मैं आपको बताता हूँ। आज से कई हजार साल पहले एक पक्षी था जिसका नाम था प्रोटो चिकन। ये मुर्गी जैसा ही था, पर वो मुर्गी नहीं था। इसका DNA कुछ हद तक मुर्गी से मिलता था, उसी तरह जैसे पहले हम बंदर थे फिर इंसान बने। तो अब आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी जानवर की सारी जानकारी उसके DNA में होती है, और वो DNA उस जानवर को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और वो पेरेंट्स का DNA पूरा सेम नहीं होता है उनके बच्चों से। और अगर पेरेंट्स के DNA में कुछ एक्सीडेंट से बदलाव आ जाए तो म्यूटेशन के कारण पेरेंट्स से अलग जानवर भी पैदा हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था कई हजार साल पहले प्रोटो चिकन के साथ। जब दो प्रोटो चिकन मेटिंग कर रहे थे तो उन दोनों के DNA में किसी एक्सीडेंट के कारण म्यूटेशन हो गया और उससे एक नया अंडा बना, जिसमें से एक नया पक्षी निकला जो कि आज की मुर्गी जैसा था। और उस मुर्गी से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई जिसे हम मुर्गी के नाम से जानते हैं। पर अब हम अगर हमारे सवाल पे आए तो हमारे सवाल का जवाब है पहले अंडा आया, क्योंकि अगर वो दो प्रोटो चिकन में से म्यूटेशन ना होता तो वो अंडा बनता ही नहीं। और वो अंडा दो ऐसे जानवर ने दिया था जो कि मुर्गी नहीं थी, पर अंडे में से तो मुर्गी की शुरुआत हुई, इसीलिए पहले अंडा आया। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।